Namaskar and I welcome you all on the Chemistry Tutor. I am Ashutosh Dikshit and today we are going to discuss about the definition of science and the branches of science. So without wasting any time, so let's begin with the word science, which is taken from the Latin language word scientia, which means knowledge. सो मैं बोल क्या रहा हूँ, साइंस जो वर्ड है हमारा वो लैटिन भाषा के साइंसिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। तो आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा? हमारा एजेंडा रहेगा डेफिनेशन ऑफ साइंस को कवर करना और उसके साथ उसके ब्रांचेस को डील करना या स्टडी करना। तो यूनिवर्स को हमें समझना पड़ेगा। पहले सबसे पहले यूनिवर्स क्या है? देखिए कि यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है, और अराउंड 100 बिलियन गैलेक्सीज होती हैं यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। उन गैलेक्सी में से ही एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका हम पार्ट हैं, जिसके अंदर हम रह रहे हैं। और गैलेक्सीज के अंदर अराउंड 100, एक गैलेक्सी के अंदर अराउंड 100 बिलियन स्टार्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं स्टार्स में से एक स्टार है जिसका नाम है सन, और जिसके अराउंड हम रहते हैं। तो एक स्टार के आसपास हो सकता है कुछ प्लैनेट्स हों, ठीक है, और उन प्लैनेट्स में से एक हमारा है अर्थ। तो बेसिकली हम रहते हैं प्लैनेट अर्थ पे। अर्थ इज़ ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 8 प्लैनेट्स आते हैं, ठीक है। और सन के जो नियरेस्ट स्टार है उसका नाम प्रोक्सीमा सेंचुरी है, ठीक है। और जो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, उसके नियरेस्ट जो गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये हमारा यूनिवर्स है और जो कि एक्सपांड कर रहा है। एक्सपांड इन द सेंस सारी चीज़ एक दूसरे दूर जा रहे हैं, मूव कर रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा माना जाता है इनिशियली सारा कुछ एक ही पोजीशन पे लोकेटेड था, बट ड्यू टू सम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या होता है, यहाँ पे एक बिग बैंग होता है। और बिग बैंग इन द सेंस यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारी चीज़ दूर जाना शुरू कर देती है। तो उन्हीं में से कोई हमारी भी गैलेक्सी है, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और जो मिल्की वे गैलेक्सी है कुछ वो ऐसी दिखती है, देखिए, क्योंकि वाइटिश कलर की दिख रही है तो इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। ये एक स्पाइरल शेप की होती है, आप इसको देखोगे कुछ ऐसे एक शेप है इसका। तो ये है मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी में ही कहीं पे हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। और ये हमारा स्टार है सन, और सन के अराउंड हमारे 8 प्लैनेट्स। ये मरकरी है जो नियरेस्ट प्लैनेट है, ये हमारा वीनस है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मार्स है। और इन फर्स्ट 4 प्लैनेट्स को हम टेरेस्टेरियल प्लैनेट भी बोलते हैं, प्लैनेट, क्योंकि ये रॉकी प्लैनेट होते हैं, मतलब सॉलिड क्रस्ट होता है इनका। उसके बाद ये हमारा जुपिटर है, ठीक है, ये हमारा सैटर्न है, ठीक है, ये यूरेनस है, और ये नेपच्यून है। इसके अलावा एक प्लैनेट प्लूटो भी हुआ करता था, बट अभी उसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल के उसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। ड्वार्फ प्लैनेट, ये ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? बेसिकली जो हो सकता है प्लैनेट बन सकता था, बट किसी कंडीशन की वजह से वो नहीं बन पाया, तो उसे हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ है जहाँ पे अब हम रह रहे हैं, यानी कि अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है। ये हमारी प्यारी अर्थ है। अभी आप समझ पाएंगे हम अर्थ पे रहते हैं, हमारा अर्थ सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर है। और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, और मिल्की वे गैलेक्सी आपकी यूनिवर्स के अंदर है, यूनिवर्स का एक पार्ट है। दैट मीन यूनिवर्स इज़ ह्यूज, जिसकी आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे नेचुरल लॉज होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन, आप समझ सकते हो ग्रेविटेशन अपने आप काम कर रहा है, वो एक नेचुरल लॉ है। तो यूनिवर्स और उसके अंदर कुछ नेचुरल लॉज हैं
इन्हीं की जब हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस। तो आप चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। साइंस क्या है, साइंस इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, मीन्स आप बोल सकते हो यूनिवर्स एंड नेचुरल लॉज, जो उसके अंदर लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी स्टडी को, बेसिकली सिस्टमेटिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइंस। सिस्टमेटिक स्टडी क्या होती है, देखिए सिस्टमेटिक स्टडी में आप 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप सेकंड, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको कुछ दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं तो उसके ऊपर आप करते हो एक्सपेरिमेंट्स, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद आपको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, उनको बोलते हैं आप थियोरी या फिर थीसिस, ठीक है। थियोरी या थीसिस, या फिर आप उनको रिजल्ट्स बोल सकते हो। तो ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम 3 स्टेप्स को फॉलो करके उसकी स्टडी करते हैं उसको हम सिस्टमेटिक स्टडी बोलते हैं। इसके अलावा एक वर्ड होता है हाइपोथेसिस। ये क्या होता है हाइपोथेसिस, बेसिकली जब आप ऑब्जर्वेशन के बाद डायरेक्ट किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, तो उस केस में की गई थीसिस को ही आप हाइपोथेसिस बोलते हो, ना कि थीसिस। तो हाइपोथेसिस मींस जिसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट्स ना करो और डायरेक्ट किसी कंक्लूजन पे पहुंचो। तो इसका एक एग्जांपल है डी ब्रोय हाइपोथेसिस, जो आप आगे पढ़ोगे। तो ये हमारी होगी साइंस। अभी साइंस में क्या है, हमने उसको कैटेगराइज कर लिया है डिफरेंट ब्रांचेस में। ऐसा क्यों किया, आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। जब मान लो अगर आपके घर में किसी की शादी है, तो शादी में क्या होता है, सारे के सारे काम एक पर्सन ना करके डिफरेंट पर्सन में काम को डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि ईजिली मैनेजेबल हो सब कुछ और कन्वीनियंटली सब कुछ डील कर लिया जाए। सेम तरह से साइंस भी अपने, हम साइंस को अच्छे से डील करने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। और मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, अगर टू बी प्रिसाइज यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइंस है, लैंग्वेज ऑफ साइंस। कैसे है, देखिए अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अभी हो सकता है मैं एक लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो सेम तरह से अगर आपको साइंस को समझना है, तो साइंस को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है जो कि वो अच्छे से आनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स क्या कर देती है, साइंस को बहुत ईजी बना देती है, आसान बना देती है। तो मैथमेटिक्स हो गया आपकी लैंग्वेज। तो फिजिक्स और बायोलॉजी क्या है और केमिस्ट्री क्या है, तो इनको समझ। देखिए जो बायोलॉजी है आपकी, बायोलॉजी वर्ड बना है बायो, बायो मीन्स लिविंग, और लॉजी मीन्स स्टडी। लॉजी मीन्स आपका स्टडी। तो किसकी स्टडी, लिविंग की स्टडी। बायो का मीनिंग है आपका लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो वो ब्रांच साइंस की जो डील करे स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी कहीं पर 2-3 वर्ड यूज़ होते हैं बार बार, जैसे ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गन्स और ऑर्गेनिजम्स। इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल के अंदर होते हैं, और ऑर्गेनल्स मिलकर आपका बनाते हैं सेल, जिसकी डिस्कवरी आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक, ठीक है। और बहुत सारे सेल मिलकर बनाते हैं आपके टिश्यू, ठीक है। टिश्यू क्या करते हैं, वो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे आपका हार्ट हो गया, आपकी आइज़ होगी, एक्सेट्रा। और ऑर्गन्स मिलकर आपका एक ऑर्गेनिज्म तैयार करके देते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन हो गया, ह्यूमन क्या एक ऑर्गेनिज्म है। तो यह होगी आपकी बायोलॉजी। उसके बाद हम बात करें अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स भी ब्रांच है किसकी, साइंस की, जो डील करती है नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के बारे में, ठीक है। नेचर क्या है, आपके आसपास की चीज़ें, और नेचुरल फिनोमिना क्या है, जो आप
के आसपास घटित हो रहा है नेचर के अंदर। नेचर के अंदर जो भी हो रहा है आप उसको बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिना मीन्स इवेंट्स जो हो रहे हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है फिनोमिनन, ठीक है। जो फिनोमिनन है सिंगुलर है और जो आपका फिनोमिना है वो प्लूरल है, मीन्स सिंगल इवेंट, और फिनोमिना मीन्स मल्टीपल इवेंट्स, ठीक है। तो नेचुरल फिनोमिना मीन्स जो नेचर के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं उनको बोलते हैं हम नेचुरल फिनोमिना। तो ये था आपका फिजिक्स। फिजिक्स डील करती है नेचर और नेचुरल फिनोमिनन के बारे में या फिनोमिना के बारे में। जैसे नेचर के अंदर हम अगर कहीं पे जा रहे हैं, किसी के साथ टक्कर कर रहे हैं या फिर किसी के साथ कुछ भी गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ नेचर के अंदर आ रहा है, तो नेचुरल फिनोमिना हो गया वो, ठीक है। तो इसके बारे में डील करती है अपनी फिजिक्स। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की ही जो डील करती है केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो जो केमिकल और केमिकल कंपोजिशन के बारे में डील करें उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। हालांकि केमिस्ट्री को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स आर देयर। इनमें से एक है कार्बन जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। वाई? ड्यू टू इट्स वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल नेचर में क्या है, एक तो ये टेट्रावेलेंसी शो करता है और उसके बाद इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन में ये लंबी चेन बना सकता है। टेट्रावेलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या फिर डोनेट कर सकता है। वो नहीं कर पाता कुछ भी तो शेयरिंग करता है। तो आप बोलते हो कार्बन इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड बनाता है और उन सारे कंपाउंड को अलग से हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री के जो डील करती है स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। बचे हुए सभी एलिमेंट के बारे में डील करती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स के बारे में जो स्टडी करती है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रहता हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है हमारी, जो डील करे फिजिकल केमिस्ट्री, ये हमारा क्या है, ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कंसर्न है या डील करती है उन मेथड्स के बारे में जो फिजिक्स के अंदर थियरीज या प्रिंसिपल यूज़ हो रहे हैं उनको हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कुछ फिजिक्स के रूल्स हैं या फिर आप बोल लो लॉज हैं, थियरीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इन थियरीज, प्रिंसिपल और लॉज को हम केमिस्ट्री के केमिकल सिस्टम को स्टडी करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, जो इसके बारे में डील करे, ठीक है। तो ये था आपका आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज़, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।